नमस्कार दोस्तों। वातावरण में छाई धुंध आपको लगता होगा कि मौसम ठंडा है और इस वजह से यह पाला है और धुंध है, लेकिन आप गलत हैं क्योंकि यह जहरीली हवाओं का वह एक बवंडर है जो ठहर सा गया है और जिस वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब इस हवा में सांस लेना भी नुकसानदायक है। कल्पना कीजिए कि अब आने वाले कुछ सालों में अगर प्रदूषण का यही हाल रहा तो आपको एक हाथ में अपने घर से पानी की बोतल लेके जानी पड़ेगी और दूसरे हाथ में गैस का ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध और साफ हवा में सांस ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी होता है। आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि 30 से 40 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि पानी की बोतल भी हमें अपने घर से लेके जानी पड़ेगी या पानी बोतलों में बंद मिलेगा, क्योंकि बाहर खुले में हमें साफ और शुद्ध पानी नहीं मिल सकता। आज पानी की बोतल आम बात हो गई है, तो अब आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपके एक हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, उसकी एक नली आपकी नाक तक जाएगी जिससे आप सांस लेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे आपने बोतलबंद पानी के बारे में नहीं सोचा था, तो यह सवाल आम है कि क्या हमें अब चुपचाप उस वक्त का इंतजार करना चाहिए कि कब हमारे हाथ में बोतल के साथ साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी आ जाए। जवाब होगा शायद नहीं, लेकिन यह नौबत न आ जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सोचिए। क्यों? यही जवाब है कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, हम इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि प्रदूषण राजनीतिक मुद्दा है। राजनेताओं को, सरकारों को और प्रशासन को प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रदूषण हमारी सांसों से जुड़ा मामला है, हमारी सेहत से जुड़ा मामला है, हमारे बच्चे, समाज के ताने बाने से जुड़ा मामला है। इस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है सीधे कैंसर समेत कई बीमारियों को अपने शरीर में धकेलना। तो हम कह सकते हैं कि प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य पर संकट बनकर छा रहा है। आज जहरीली हवा लोगों की जिंदगी को छोटा कर रही है, बच्चों का बचपन छीन रही है। हर दिन लाखों बच्चे ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो उनके फेफड़ों और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रदूषण से हमारे सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है, समय से पहले नजर कमजोर हो रही है, फेफड़े और सांस की बीमारियां हो रही हैं, उम्र कम हो रही है। गर्भवती महिलाओं पर प्रदूषण का सीधा असर पड़ रहा है। कैंसर की एक बड़ी वजह प्रदूषण भी है, लेकिन सवाल यह है कि हम प्रदूषण से बचने के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। यहां दोबारा से वही जवाब आएगा, कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं, यही हम सब जवाब दे रहे हैं। तो यह सोचने पर विवश करता है कि हम क्या कर सकते हैं। प्रदूषण आखिर बढ़ ही क्यों रहा? इसलिए क्योंकि हमें इसकी परवाह ही नहीं है। करनाल की ठंडी सड़क से 100 साल पुराने पेड़ कट जाते हैं, हमें चिंता ही नहीं है। ITI चौक से लेकर जूल्स होटल तक पेड़ कट रहे हैं, लेकिन हम कटते हुए पेड़ों को देखकर चुप हैं। हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वन विभाग छतरी वाले पेड़ों की जगह सजावटी पौधे लगाते हैं। कहने को यह हरियाली है, लेकिन इससे प्रदूषण शायद ही कम हो रहा हो। शहर में छतरी वाले पेड़ों की कम हो रही संख्या, इस वजह से परिंदों को भी अपने घोंसले बनाने के लिए अब जगह नहीं मिल रही। शहर की ग्रीन बेल्ट जो हरियाली के लिए सुरक्षित रखी गई थी, इसमें कंक्रीट के जंगल यानी कि अवैध बिल्डिंग बन रही है। यह भ्रष्टाचार है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा। जाम एक बड़ी समस्या है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन जाम क्यों है? क्योंकि सड़कों पर अतिक्रमण है, कट की जगह पर अवैध बिल्डिंगें हैं। हमें इसकी चिंता ही नहीं है। हम इस बात पर बात नहीं कर रहे कि क्यों प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि हमने सोच लिया हमें इससे क्या। यही सबसे बड़ी गलती है। बढ़ते प्रदूषण पर विपक्ष और सत्ता पक्ष चुप है, लेकिन वह भूल गए वह खुद भी इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, उनका परिवार भी इसी हवा में सांस ले रहा है। नेता हो या आम आदमी, दोनों के फेफड़े बराबर हैं। ऐसा नहीं कि नेता के फेफड़े स्टील के हैं इसलिए जहरीली हवा उन पर असर नहीं करेगी, या नेता यह सोचकर चुप और निश्चित नहीं हो सकते कि सिक्योरिटी गार्ड उनके लिए शुद्ध हवा का भी इंतजाम कर देंगे। उन्हें भी उसी हवा में सांस लेना होगा जिस हवा में इस शहर का आम आदमी सांस ले रहा है। और अगर नेता यह बात सोचकर निश्चित है कि यह हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ देगी, तो यह नेता भी पूरी तरह से गलती कर रहे हैं। अगर किसी नेता को यह लगता हो कि वह कैंसर की चपेट में नहीं आ सकता, तो वह गलत है। नेता सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अवैध बिल्डिंग के बनने में हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप है, तो वह न सिर्फ शहर के स्वास्थ्य की कब्र खोद रहे हैं, बल्कि खुद के लिए भी मौत की जमीन तैयार कर रहे हैं। पुराली जलाने पर किसानों के चालान हो रहे हैं, लेकिन शहर में सरेआम कचरा जल रहा है।
किसी को इस जलते कचरे की चिंता नहीं है, कोई इस पर परवाह नहीं कर रहा। इस कचरे में पॉलीथीन है, इस कचरे में प्लास्टिक है, इस कचरे से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैल रहा है। कचरे को जलने से रोकने के लिए न तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है। हद तो यह है कि नगर निगम भी इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा। और अगर आप यह बात सोच रहे हैं कि आप प्रदूषण पर क्या कर सकते हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। हमें चीन से सीखना चाहिए कि किस तरह से प्रदूषण से निपटा जा सकता है, किस तरह से हम अपने वातावरण को, अपनी हवा को शुद्ध और साफ कर सकते हैं। चीन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चीन की आबादी हमारे बराबर है। वहां पिछले कुछ सालों से ही प्रदूषण पर काबू पाया गया है। बीजिंग में मात्र 4 साल में प्रदूषण का स्तर 35 स्तर तक कम कर लिया गया है। पिछले साल बीजिंग में 290 दिन अच्छी हवा के दर्ज किए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण कम किया है। तो चीन से हमें सबक लेना चाहिए। चीन का अनुभव बताता है कि सख्त नीतियां, हर किसी का सहयोग, पारदर्शी डाटा, सख्त नियम और उनकी सख्ती से पालना करके प्रदूषण कम किया जा सकता है। भारत में भी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि राज्य और केंद्र में आपसी सहयोग की कमी और इन नियमों को लागू करने में बरती जा रही कोताही से समस्या बढ़ रही है। चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ प्रदूषण कम करने की रणनीति पर काम करने के लिए तैयार है। बीजिंग में चीन ने प्रदूषण कम करने के लिए बड़े और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहर से बाहर कर दिया, पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया और नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कठोर कार्रवाई की गई। वहां अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित की गई। लेकिन हमारे यहां तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अदालतों की भूमिका और केंद्र व राज्य के बीच तालमेल, कठोर फैसलों को तुरंत लागू करने में बड़ी समस्या है। हमारे नेता तो अभी भी कोयले से चलने वाले उद्योगों की वकालत कर रहे हैं। हकीकत यह है कि नेता जानते ही नहीं प्रदूषण है क्या, इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इस मसले से उन्हें वोट मिलने वाले नहीं है, इसलिए वह इस पर चुप ही रहते हैं। यही वजह है कि हरियाणा के विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा ज्यादा नहीं हुई। अब यदि आपको लगता है कि प्रदूषण हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय है, इस मसले पर बात कीजिए, सवाल कीजिए, आवाज उठाइए, ताकि व्यवस्था, सिस्टम और नेताओं पर दबाव बन सके। यदि आप चुप रहेंगे तो आज वह कैंसर समेत प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारियों की चपेट में है जिसे आप जानते नहीं। कल वह आएगा जिसे हम जानते हैं और परसों शायद हमारा और आपका नंबर आएगा। हम प्रदूषण और भ्रष्टाचार पर जल्द ही एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। किस तरह से भ्रष्टाचार की वजह से शहर में प्रदूषण फैल रहा है, किस तरह से अवैध बिल्डिंग पनप रही हैं, हम इस पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। इस खुलासे से प्रशासन सत्ता और अवैध बिल्डिंग के गठजोड़ की पोल खोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ दबे नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि प्रदूषण पर चुप्पी मौत की सहमति है। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।